नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ने के क्या लाभ हैं? क्यों टॉपर्स बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? और विद्यार्थियों में ये असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं छोड़ें, क्या हमें क्लास नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्या हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, क्या हमें मार्केट का भी कोई बुक हमें उठा के पढ़ना पड़ेगा? इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हुए हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण क्यों है और इसके जो गलत अवधारणा बने हुए हैं, बनाया गया है, उसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो असमंजस वाली स्थिति है वो दूर हो जाए। एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? मोटे तौर पे ये जान लो कि बिना एनसीईआरटी पढ़े हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते, खास करके यूपीएससी में। अगर ये टॉपर कोई बोलता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, तो आप जितना जल्दी हो सके उन टॉपरों के वीडियो से, उन टॉपरों के लेक्चर से आप अपनी दूरी बना लें। हमारे आम जीवन में हम लोग शुरू से पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं। एक छोटा सा शब्द है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कोचिंग वाले बोलेंगे मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया उनकी मोटी फी है। आप स्ट्रगल कीजिए और आपका नहीं निकलेगा। और वे अपनी नोट्स के लिए फोकस करेंगे कि मेरे नोट्स को पढ़िए। और जो बच्चा 21 साल, 22 साल, 24 साल, 23 साल, 27 साल, 26 साल के उम्र में आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आप उनकी रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग होते हैं कि इनकी शुरुआत 20वें साल में करेंगे, 23वें साल में करेंगे, 24वें साल में करेंगे, 25वें साल में करेंगे। वैसे ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसे पढ़ने का जो हमारा नजरिया होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, बेसिक से होना चाहिए। और हमने बोला कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। और कोई भी जो अच्छे गुरु होंगे, जो आपके जीवन में बेहतर करवाना चाहते होंगे, आपको रियल में आईएएस बनाना चाहते होंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे और आपको बार बार बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, तब जाके आपका ये एग्जाम निकल पाएगा। और मैं यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बीपीएससी के लिए बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन हमें पढ़ना है और बिना पढ़े हम इसकी कल्पना करना मूर्खता है। तो आप मोटे तौर पे समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमें अपने नींव को मजबूत करना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़ा मकान बनवाते हैं और उनकी नींव आप अगर मजबूत नहीं कर पाएंगे तो मकान बनेगा,
लेकिन वो मकान ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करें कि यूपीएससी का जो नींव है, जो बेस है, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी। आप एग्जाम देने जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। आप पढ़ के गए क्लास नोट्स, छठवीं क्लास का आपने इतिहास देखा नहीं, छठवीं क्लास का आपने भूगोल देखा नहीं, छठवीं क्लास का आपने कल्चर देखा नहीं, छठवीं क्लास का आपने पॉवर्टी देखा नहीं। सवाल आपके वहां से आ रहे हैं, और जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल सीधे नहीं आ रहे हैं। आपका सवाल भी वही होगा, आपका आंसर भी वही होगा, ऑप्शन भी वही होगा। बनाने वाला कितना महान व्यक्ति है, उसका दिमाग कितना बेहतर है, वो कहां तक सोच पाता, आपको उसको मात देना है। आपने वही चीज पढ़ा भूगोल में, इतिहास में, आपका सवाल भी वही है, आपका आंसर भी वही है, लेकिन ऐसी कंफ्यूजिंग की स्थिति बन जाएगी कि आप सही न करते हुए लगभग आप गलत कर देंगे। और यही काम टॉपर्स करते हैं, तुक्केबाजी। और बिना तुका का ये एग्जाम निकलने वाला तो बिल्कुल नहीं। तो हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम एनसीईआरटी पर हम ज्यादा फोकस करें, उसको हम रिवीजन करें, पढ़ें। छठवीं क्लास में उतना दिमाग बेहतर है नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए, सातवीं क्लास का इतिहास हमें उतना बेहतर नहीं लगा। लेकिन जब हम और आगे क्लास में जाएंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब जाते हैं, तो इसके महत्व को हमें समझ में आता है। अब सातवीं क्लास का बच्चा अगर सातवीं क्लास में ये सोच ले कि हमें आईएएस बनना है, तो हमें लगता है कि वो मूर्ख व्यक्ति है। सातवीं क्लास का बच्चा कितना परिपक्व हो सकता है, उसका दिमाग कितना तेज हो सकता है? क्या आईएएस को समझता है? क्या वो आईपीएस को समझता है? नहीं। हम इंटरव्यू में भी बहुत टॉपरों की बात सुनते हैं कि हमें पांचवी क्लास से ही प्रेरणा मिल गई थी। अरे भैया, पांचवी क्लास में तुम कितने बेहतर कर पा रहे हो? तुम्हें प्रेरणा कहां से मिली? तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा दिमाग किधर था? क्या सरस्वती ने तुम्हें एक बेहतर तरीका से बना दिया, जो तुम्हें पांचवी क्लास में एहसास हुआ कि नहीं हमें यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस में जाना है? जो ऑथेंटिक शब्द है, जो प्रामाणिक शब्द है, जो हमारे आम दिनचर्या में चलता है, हमको उस पर ध्यान देना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं करता है, कौन मजाक उड़ाता है, इस पे हमें ध्यान देने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। हमें अगर इस एग्जाम को निकालना है तो एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी, और बिना एनसीईआरटी पढ़े इस एग्जाम को हम कतई नहीं निकाल सकते। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम इसकी शुरुआती तौर पे, अगर आप आईएएस बनने की बात सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि इसकी शुरुआत आपको 10वीं क्लास के बाद से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 18 19 20 की उम्र आते आते आप एक आध अटेम्प्ट दे सके। अगर न भी हुआ तो इतनी तैयारी तो आप जरूर कर लें कि 21 22 साल में आपकी नैया पार हो जाए। अब जो व्यक्ति छठवीं क्लास का कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, सातवीं क्लास का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली जाता है और यूपीएससी का तैयारी करता है, क्या उसका एग्जाम निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। उसकी समझदारी बढ़ सकती है, उसका ब्रेन बढ़ सकता है, और चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो इन चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचने के लिए
हमें मोटे तौर पे एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी हमें पढ़ना है। किसी टीचर, किसी कोचिंग, किसी टॉपर्स के बहकावे में नहीं आना। कोई टॉपर बोलता है मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, ठीक है भैया, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि आपने और भी कुछ चीजों को पढ़ा हो, वो आप साझा न करते हो। और हमें तो लगता है कि एनसीईआरटी में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को यूपीएससी पूछता है। और अगर हम पॉलिटी की बात करें, राज व्यवस्था की बात करें, संविधान की बात करें, तो एम लक्ष्मीकांत पर्याप्त बुक है। हाँ, एक बार के पढ़ने में हम उसकी तैयारी शुरू नहीं कर पाएंगे। हम उसको 10 बार 5 बार अगर पढ़ लें और छोटे छोटे प्रश्न बना के अगर हम एक एक शब्द का उत्तर लेखन शुरू कर दें, तो हमारा मेंस प्लस पीटी दोनों तैयार हो जाएगा। मैं कुछ एनसीईआरटी बुक्स को यहाँ बतला दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। हमें 6वीं से 12वीं क्लास की इतिहास, 6वीं से 12वीं क्लास की भूगोल, पॉलिटी हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के अलावा हम करंट अफेयर्स को भी, हम पॉलिटी को हम देख सकते हैं, बजट वगैरह देख सकते हैं। इकोनॉमी 6वीं से 12वीं, खास करके 12 क्लास और 11 क्लास का जो बुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हम 6, 7, 8 को भी हम देखेंगे, ताकि उधर से अगर कोई प्रश्न आए तो हमसे आसानी से वो बन जाए। इकोलॉजी, इकोल हम हिंदी के लिए बुक है, उसे हम फॉलो कर सकते हैं। अंग्रेजी में IAS, हालांकि शंकर IAS हिंदी के कन्वर्ट किया है। अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अगर लेकर तो कोड सेम नहीं लगेंगे, वाले थोड़ा सा अपना कुछ चीज जोड़ देते, बहुत ज्यादा नहीं। करेंट अफेयर्स हम बात करें तो लगभग 12 माह का करंट अफेयर्स हमें तैयार है। साइंस है, इसका भी हम करेंट करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम करेंट अफेयर्स ले सकते हैं। 9, 10, 11, 12 की अगर एनसीईआरटी अगर मिल जाए पढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप इतने चीजों को फॉलो करें, उसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मग्न होकर पढ़ें। जीवन में अगर उतार चढ़ाव आता है आप उसे इग्नोर करें और अपनी मंजिल को पाने की पूरी जिद रखें, तमन्ना रखें। और इन्हीं के साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने राय जरूर दें, और हमारे इन बताए हुए बुक्स को फॉलो करें, और साथ में आप बेहतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें मेंस के हिसाब से, और इनको पीटी के हिसाब से पढ़ें। आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।